मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छे ही रहने चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क है इंसान को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है ना। ठीक है, तो हम कल जो हमने क्या क्या पढ़ा था बताइए। हाँ, कल हमारे पाठ का क्या नाम था? नादान दोस्त, और उसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। विधा कहानी है ना, विधा कहानी। और हमारे पाठ का उद्देश्य क्या था कि कभी भी हमें बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए, और यदि हम कोई काम करते हैं हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो हमें किसी से पूछ लेना, किसी से जानकारी लेना ज़्यादा अच्छा है कि वजह हमें बिना सोचे उस काम को कर लेना है ना। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? दो बच्चों का क्या नाम था? श्यामा और केशव, दोनों क्या थे? बहन भाई। उनके कॉर्निस पे क्या था? चिड़ा चिड़ी बैठते थे, वहाँ पे क्या थे? उनने अंडे दिए थे, है ना, कॉर्निस पे। वो सुबह क्या करते थे? उसको देखने जाते थे। फिर वो दोनों क्या करते थे? उन्हें देखने जाते सुबह, और क्या भूल जाते थे? दूध और जलेबी का नाश्ता, है ना। और वो क्या सोचते थे कि उनकी अम्मा और बाबूजी को भी उनके लिए समय नहीं है। अम्मा तो अपना घर का काम करती है, बाबूजी अपने पढ़ने लिखने का काम करते हैं ना। तो वो ये सोचते थे। फिर एक दिन दोनों बच्चे आपस में ही बातचीत करते करते क्या हो, 3-4 दिन हो गए, और आतुर हो गए क्या देखने के लिए, अधीर हो गए। उन्हें क्या देखना था कि अंडे में से बच्चे निकले या नहीं निकले। लेकिन उसमें से अंडे में से बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा बोलती है, अरे भैया कब निकलेंगे, कैसे होंगे, कब उड़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फुर्र से उड़ जाए। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो लोगों ने एक योजना बनाई थी, क्या? उनके दाना पानी की व्यवस्था करने की बनाई थी ना योजना, उनके दाना पानी की व्यवस्था करने की, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। वो कह रही थी ना श्यामा कि चिड़िया कैसे दाना लाएगी, कैसे पानी पिएगी, है ना। तो अब देखो उन्होंने क्या योजना बनाई, दोनों बच्चों ने मिलके। एक पानी के लिए क्या होता था, पहले के लोग पहले मिक्सर ग्राइंडर ये नहीं होते थे, पत्थर के वो रखते थे सिल्वर, जिससे मसाला पीस लेते थे, है ना। और उसी से वैसे क्या होता था, जानवरों के लिए गोल सा पत्थर का बना के रखते थे प्याले जैसा, उसमें वो अपने घर के बाहर पानी रख देते थे, और वो पानी उसमें वो जानवर आके पी लेते थे। तो वैसा उनके यहाँ पे एक पत्थर का गोल प्याला सा था, उसे वो उसको साफ करके ले आई श्यामा, है ना। श्यामा किसके लिए लाई बताओ? वो साफ करने के लिए, चिड़ियाओं को पानी पिलाने के लिए। और एक उसकी माँ जिसमें तेल का दीपक जलाती थी कटोरी में, उस कटोरी को भी धोकर ले आई। बताओ किसके लिए? चावल के दाने रखने के लिए। फिर केशव ने बोला, जाके तू चुपचाप है ना क्या लेकर आ जा, क्या लेकर आ जा? चावल के दाने लेके आ जा, लेकिन अम्मा को मत बताना। तो श्यामा ने क्या किया, चुपचाप, पहले क्या मटका होता था, पॉट, है ना, मटके में वो रखते थे धान को। पहले बड़े बड़े वो कंटेनर और ये नहीं होते थे कि जिसमें अनाज को रखते, स्टोर करने के लिए मटकों में इनमें ही रखते थे, मिट्टी के बर्तनों में, या वैसे आले में वैसे बना देते थे स्टोरेज जैसा, है ना। तो बोलती है उसकी, केशव बोलता है श्यामा को, जा तू चावल ले आ दाना चुगाने के लिए। तो श्यामा क्या करती है, मटके में से एक मुट्ठी चावल निकाल के ले आती है। फिर अब बोलती है, दाने का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया, भैया कॉर्निस पे तो कुछ छती नहीं है, तो ये धूप लगती होगी ना बेचारों को, धूप में बेचारे तड़पते होंगे। तो फिर बोलते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बात किसने बोली? केशव ने। केशव ने क्या बोला? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं कि वो धूप से तड़पते होंगे, बेचारे बहुत परेशान होते होंगे। तो वो बोलती है कि हमें इसकी धूप से बचाने के लिए हमें इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो बोलते लेकिन हम कैसे करेंगे उसको उपाय? तो बोलते हैं कि चलो ऐसे करते हैं अपन, तुम जो कचरा उठाने वाली टोकरी है ना, कचरा उठाने वाली टोकरी, देखो मैं बताती हूँ टोकरी कैसे होती है। तो उसने बोला तुम ऐसी टोकरी ले आओ। कैसी टोकरी? इस तरह से टोकरी ले आओ। कैसी वाली? जो तुम कचरा उठाने वाली टोकरी है ना, ऐसी टोकरी ले आओ, लेकिन अम्मा जी को मत बताना। तो श्यामा ने क्या किया, चुपचाप टोकरी उठाकर ले आई। तो केशव ने क्या देखा, टोकरी नीचे से टूटी हुई है, उसमें एक बड़ा सा छेद है। तो केशव बोलता है, श्यामा हम इसे जो ऐसे रखेंगे चिड़िया के घोंसले के ऊपर, तो इस छेद में से धूप चिड़िया के अंडों तक जाएगी। तो बोलते कि फिर क्या करें? तो फिर
केशव बोलता है कोई बात नहीं श्यामा, मैं इस छेद में एक कागज का टुकड़ा ठूस दूंगा। ठूस मतलब डाल दूंगा, मतलब लगा दूंगा, है ना, जिससे वो छेद बंद हो जाएगा। देखो ऐसा पेपर है, इस छेद भी हमने डाल दिया तो ये छेद बंद हो गया। देखो यहाँ पर छेद में इसने ये डाला तो ये छेद क्या हो गया, बंद हो गया ना। ये वाला छेद क्या बंद हो गया ना। तो उसने ऐसा उपाय निकाला। तो श्यामा सोचती है कि भैया तो बहुत ही चालाक निकला, मतलब भैया ने तो बहुत ही दिमाग लगाया कि इस छेद को कागज ठूस के भी बंद कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, अब उसने बोला कि ये चलनी है, देखो चारों तरफ से रोशनी है ना। तो उसने बोला हमें ऐसे कपड़े का भी इंतजाम करना पड़ेगा और इस टोकरी को हमें खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगी, टहनियाँ भी लानी पड़ेगी। जैसे इसको खड़ा करना है, अंडों के ऊपर ऐसा खड़ा करना है, तो हमें क्या चाहिए, 4 स्टिक, 4 क्या चाहिए हमें, डंडियाँ चाहिए, ताकि ये घोंसला उसके ऊपर ऐसे छाया बन के खड़ा रहे, है ना। तो वो उसका बंदोबस्त करते हैं 4 टहनियों का। लेकिन वो सोचते हैं खड़ा कैसे करेंगे आप उस घोंसले के ऊपर उस टोकरी को। फिर जैसे तैसे करके उसने स्टिक को ऐसे लगाया, चारों कोनों में स्टिक को लगा दिया ताकि वो ऐसे उस घोंसले के ऊपर ऐसे बन जाए और उसको छाया मिलती रहे। अब वो बोल रहे हैं लेकिन हमें इसको ढकने के लिए भी, मतलब इसमें चांदनी मतलब रोशनी ठंडी इसको करने के लिए भी क्या करें, कपड़े का इंतजाम करना पड़ेगा। तो कपड़ा भी कौन ढूंढ के लाएगा, बताओ कौन ढूंढ के लाएगा, श्यामा, क्योंकि श्यामा को सब चीज पता है। माँ कहाँ सब चीजें रखती थी, माँ कहाँ सब जगह चीजें रखती थी, तो श्यामा लेकर आ जाती थी। अब क्या हुआ, देखो उन्होंने किस किस का बंदोबस्त कर लिया, किस किस का, पानी का, दाने का, छाया करने के लिए टोकरी का, है ना, और कपड़े का, और किसका। अब क्या हुआ बच्चों, दिन का समय था, उन्होंने ये सब बंदोबस्त करके और इन सबको छुपा के रख दिया। ये उस पे लगाया नहीं है, अभी उन्होंने घोंसले पे ये चीज लगाई नहीं है। वो किसका इंतजार कर रहे थे, एक मौके का। किसका इंतजार कर रहे थे, एक मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका देखो क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है मौका, बताओ जल्दी बताओ। वो मौका ये हो सकता था बच्चों, दोपहर का समय था, गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिनों में क्या होता है, जनरली हर इंसान क्या होता है, सोता है, सुस्ती आती है तो सब सो जाते हैं दिन में, है ना। क्यों, एक तो सोने से ये फायदा होता है कि हम बाहर नहीं जाते। बाहर क्या होता है, बहुत गर्म हवाएं चलती है गर्मी के दिनों में, जिसे हम लू कहते हैं। अगर लू लग जाती है तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। और लू से क्या होता है, बीमार हो जाता है, जैसे उल्टी आना, लूज मोशन होना, है ना। तो लू क्या होती है, गर्मी में बहुत खतरनाक होती है। इसलिए कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। तो श्यामा और केशव को भी उसकी मम्मी ने क्या कहा, चलो सब तीनों सोते हैं। वो तीनों क्या हुआ है, माँ के साथ दोनों श्यामा और वो तीनों सो गए। तो तीनों कौन, माँ, श्यामा और केशव। फिर क्या हुआ बताओ बच्चों, हाँ अब क्या हुआ, माँ को थोड़ी देर बाद नींद आने लगी और वो बच्चे कितने थे, चालाक थे, झूठ मार सो गए, आंखें बंद करके अपनी मम्मी के साथ सो गए। तो मम्मी को क्या लगा कि श्यामा और केशव भी सो गए। और थोड़ी देर में बच्चे आंख खोल के देखते हो ऐसे कि सोए कि नहीं सोए, तो ऐसे आंख खोल के वो देख रहे थे। उन्हें लगा अब अम्मा गहरी नींद में सो गई है। तो वो धीरे धीरे उठ के किसके पास गए, कमरे के जो गेट है ना, जो मम्मी ने गेट बंद किया था उसे खोलने चले गए। गेट में क्या होती है, एक सिटकनी होती है, कुंडी, है ना। कुंडी को वो धीरे से खोल के बाहर निकल गए। दोनों बाहर निकल के चुपचाप उन्होंने क्या किया, गेट को बंद कर दिया। मतलब मम्मी को ये पता भी नहीं चला कि मेरे बच्चे सो नहीं रहे हैं। वो बाहर चले गए, उन्होंने मम्मी के कमरे का गेट वापस बंद कर दिया। अब वो क्या करने लगे, बच्चे थे छोटे, है ना। कॉर्निस क्या था, बहुत ही ऊंचा, देखो कितना ऊंचा है, मैं भी इसे हाथ नहीं लगा सकती हूँ। तो मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, किसी कुर्सी या टेबल की मदद चाहिए ना। तो ऐसे ही क्या किया बच्चों, श्यामा और
केशव, लेकिन फिर भी वो उसके कॉर्निस के हाथ नहीं लगा पाया। फिर श्यामा को बोला जा जा, जिस चौकी पे अपन बैठ के नहाते हैं ना वो लेकर आ जा। क्या लेकर आ जा? चौकी और वो क्या स्टूल और चौकी लेकर आ जा, है ना। फिर तो वो श्यामा उन चीजों को लेकर आई। अब वो क्या करी, साइड में ला के रख दिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको आज का पाठ समझ आया? क्या समझ आया कि उन्होंने क्या क्या चिड़िया के बच्चों की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए क्या क्या प्रबंध किए। देखो हमारे आज के कठिन शब्द देखो, फैसला किया, निर्णय, सुराख मीन्स छेद, चाव से, मन से, श्यामा और क्या करने लगे, केशव चाव से काम करने लगे। हिफाजत, बच्चों की सुरक्षा। हिकमत मीन्स उपाय, उसने क्या उपाय किया बताओ? टोकरी के छेद को कागज से बंद करने की क्या की थी? हिकमत मीन्स उपाय किया। चालाक, क्या बोली थी श्यामा क्या बोली थी कि भैया बहुत चालाक है, होशियार, समझदार। और टहनी किसके लगाई थी उन्होंने? टोकरी में। किसमें लगाई थी? टोकरी में लगाई थी ना टहनी, उसे खड़ा करने के लिए। तो मुझे आशा है आज आपको आपका पाठ समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और इसे आगे पढ़ने की आपकी क्या हो रही होगी? इच्छा, है ना। इच्छा हो रही होगी ना। लेकिन आगे का पाठ हम पढ़ेंगे कल। आज हम आपको एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। जो मैंने कठिन शब्द आप लोगों को बताया ना आज के पाठ में, वो सबको याद होने चाहिए। मैं आपसे कल पूछूंगी, ठीक है। और आपका मैं क्लास टेस्ट भी ले सकती हूँ, है ना। अब इस पाठ में पर्यायवाची शब्द भी आए हैं। तो आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेसन में आपको पर्यायवाची शब्द। बताओ, हाँ बताओ, किसी को तो पता होगा, किसी को नहीं पता? हाँ बताओ, आप बताओ, हाँ बताओ, तो कोई तो बताओ। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? हाँ, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? पर्यायवाची शब्द। देखो हमने पढ़ा ना ये पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं सिनोनिम्स। पंछी, पक्षी, खग, गगन, आकाश, अंबर, हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ये सबको याद होनी चाहिए। जल, पानी, नीर, कनक, सोना, स्वर्ण, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। टहनी, नीड़। और मैं आपको पाठ में कौन कौन से शब्द आए बताओ? पाठ में क्या क्या शब्द आए हैं? टहनी आया, घोंसला आया, और क्या आया बताओ? चालाक का क्या होगा? चालाक का समझदार और होशियार। क्या होगा? चालाक का होशियार और समझदार। टहनी का क्या आया? डाली और शाखा। तकलीफ शब्द भी आया ना आपके पाठ में बार बार। तकलीफ बार बार आया ना। बच्चों को अंडों को तकलीफ, बच्चों को तकलीफ आ रहा है ना हर लाइन में बार बार। तकलीफ का मतलब क्या होता है? कष्ट, परेशानी, है ना, कष्ट, परेशानी। और कौन सा शब्द आया बताओ? हाँ सोचो तो सही। अधीर हो गए मतलब बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। तो ये क्या है? शब्द एक है, लेकिन एक है, उनका अर्थ भी क्या है सबका? समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी भी कहते हैं, पर्यायवाची भी कहते हैं। समझ आया? देखो हमने पाठ में से कितने शब्द छाटे बच्चों? टहनी और घोंसला और बताओ पंछी भी छाटा ना। और हमने क्या छाटा? चालाक, होशियार ना, चालाक, होशियार, समझदार, टहनी। और क्या छाटा? तकलीफ, है ना। तो आप इन शब्दों को याद करके आएंगे कि पर्यायवाची की परिभाषा, और जो आपके पाठ में शब्द आए ना उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आप लोगों को याद करने हैं। अब बच्चों हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये श्यामा और केशव ये काम कर रहे हैं अंडों को बचाने का। तो अंडों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो आप बताओ कि ये क्या सही है क्या? अगर आप श्यामा और केशव की जगह होते
तो बताओ आप क्या करते हैं? आपको क्या करना चाहिए था और आप क्या करते हैं? तो इसके बारे में आप कल सोच कर आएंगे और मुझे कक्षा में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।